पर्यावरण एवं वन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर जी को, और उनसे अनुरोध हमारा, कृपया सभा को संबोधित करें। श्री प्रकाश जावड़ेकर जी। मृदुला जी, मोहिनी जी, श्यामला जी, संगीता जी, और अब नाम लेना पड़ेगा कवि नवीन जी। आज के कार्यक्रम के 2-3 विशेषताएं। पहले तो मृदुला जी का हमारा स्नेह ऐसा है कि वो जब कहती है तो हम मानते ही है, दूसरा कुछ उसका ऑप्शन नहीं है। तो आज उन्होंने कहा तो मैं सुबह पूना में कार्यक्रम करके इस कार्यक्रम के लिए तुरंत आए। इस कार्यक्रम का जैसे मैंने कहा 2-3 विशेषता है। आज तक मैं कितने भाषण दे चुका, लेकिन इसी कपड़े में भाषण करो ऐसा आज तक मुझे किसी ने नहीं कहा था। मृदुला जी ने ये कहा, और केवल कहा नहीं, एक टेलर ही भेज दिया, और ये कपड़े आज मृदुला जी ने मुझे दिए हैं। तो दूसरी एक विशेषता है कि हम हमेशा जब काम करते हैं तो कहते हैं कि काम करो, फल की प्रतीक्षा मत करो, लेकिन आज शुरू में ही हमें फल दिए गए। लेकिन मेरा यह आनंद थोड़ा ही समय रहा, क्योंकि मेरे साथ बैठी मृदुला जी ने कहा कि मैं जहाँ भी गोवा में जाती हूँ मुझे सब जगह फल देते हैं, और मैं तुरंत 2 लिस्ट किया हूँ। जो डेस्टिट्यूट्स के संस्थान है उनको सारे ये फल जाते हैं। मैंने कहा गई मेरी टोकरी। लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि एक बाबूजी के लिए और उनके लिए 2 फल तो निकाल के रखती है, तो मुझे भी 2 फल अलाउड है। आज वृक्ष का दोस्ती कैसा होता है। बरगद का पेड़ सामने ही है। मैं यहाँ वीपी हाउस में रहता था तो इसके नीचे मैं बहुत बार बैठा हूँ, लेकिन वृक्ष तो मेरा दोस्त है ही, क्योंकि मैं देहात में रहता था। स्कूलिंग मेरा पूरा देहात में हुआ। मुझे हमेशा लगता है कि जिनको देहात नसीब नहीं हुआ वो जीवन का बहुत मज़ा खो देते हैं, और जो खेती नहीं समझते, आदिवासी नहीं समझते, दलितों की व्यथा कथा को नहीं समझते, वो जीवन का एक बड़ा हिस्सा खो देते हैं। और मैं तो वृक्ष के छाया में नहीं, वृक्ष पर ही बैठकर अध्ययन करता था। मैं अभी मेरे गांव में गया था, मेरे सारे दोस्तों के साथ मिला 26 तारीख को। तब मैंने जाके वहाँ जिस पेड़ पर बैठकर, मैं चीकू का पेड़ था, चीकू का बड़ा ऐसा होता है बैठने को, क्योंकि घर में कुर्सी थी नहीं, तो बैठने को बड़ा आराम से पीठ को, और घंटों अध्ययन करो। द चीकू पेड़ इज़ द बेस्ट चेयर यू एवर गेट। तो वो ऐसा होता है, तो उसी पे बैठ के हमने अध्ययन किया, तो ऑक्सीजन मिल ही रहा था, तो चेतना सारा। अभी आपने बरगद का पेड़ कहा, बरगद के पेड़ का आज ही सुबह मुझे पता चला कि एक बरगद का पेड़ साल में 1,20,000 रुपए का ऑक्सीजन देता है, और ये कीमत जैसी बढ़ती जाएगी तो उसकी कीमत भी बढ़ती जाएगी। तो हम कल प्रधानमंत्री ने जब 7 RCR पर उनके निवास स्थान पर पेड़ लगाए, कदम का पेड़ लगाया, उन्होंने तुरंत कदम पर एक अच्छी कविता भी अपने ट्विटर पर डाली, और जो सबके लिए संदेश दिया उसका एक बड़ा मुझे अच्छा लगा। उन्होंने कहा हम घर की संपत्ति का वर्णन करते हैं, कभी रिश्ता तय करते समय या कुछ समय, तो हमारे घर में घर है, बंगला है, गाड़ी है, घोड़ा है, पशु है, देहात में पशु है, पक्षी है, ये भी बताते हैं, लेकिन हमारे पास पेड़ है ये कोई नहीं बताता, वही तो संपत्ति है। आज एक खबर आपने पढ़ी होगी, और मैं उस गांव का सम्मान भी करूंगा, उस गांव में जाऊंगा जहां एक बच्ची के जन्म के साथ 111 पेड़ लगाते हैं, और ऐसे करते करते पिछले 10 साल में 3 लाख से ज़्यादा पेड़ उस गांव में तैयार हुए हैं। सोशल फॉरेस्ट्री का
देखो, ये जंगलों का रक्षण जो हुआ है, जो निर्माण हुआ है, वो प्रकृति ने किया है, और रक्षण किया है ये देहात के लोगों ने किया है। कल मैं विश्नोई समाज के एक कार्यक्रम में गए। विश्नोई समाज ने राजस्थान में खेजड़ी के वृक्षों की रक्षा के लिए 300-400 साल पहले एक दिन में 363 वैष्णवी समाज के लोगों ने पेड़ काटने पर आए हुए लोगों को पेड़ काटने नहीं दिए, उनके सिर कटे, तो भी उन्होंने सहन किया, त्याग किया, बलिदान दिया। इसी के बलिदान के चलते ये जंगल का रक्षा हुआ है आज। उनको हमें प्रणाम करना चाहिए हमेशा। और इसलिए मैंने तय किया है कि पर्यावरण भवन में जो नई बिल्डिंग है, आप भी देखने के लिए आइए, पर्यावरण की पूरक बिल्डिंग कैसे बनती है। पहले हमारा मंत्रालय के कपाट ही सारे बंद थे, हमने सब खोल दिए हैं, तो अब कोई भी आ सकता है, सबका स्वागत है। और उसमें उस प्रकार के बिल्डिंग को जितनी एनर्जी आज के हिसाब से लगती है उससे आधी लगती है। क्योंकि आपने कहा अभी कि एसी रखो आप 20 का 22 पर, हम 26 पर रखते हैं, और लोग 18 पर इसलिए रखते हैं क्योंकि उसके नीचे आंकड़ा जा नहीं सकता। तो पर्यावरण के साथ रहो तो वही है। हमारे घर में तो लाइट ही नहीं था, तो एसी कहाँ होता। देखो, देहात में रहते हैं, भारत की परंपरा और मानसिकता भी ऐसी है कि जो पर्यावरण के पूरक जिंदगी जीती है। हमारे यहाँ बच्चों के कपड़े, घर में एक बच्चे को हुआ कि फिर दूसरे को फिर देते हैं, फिर भाई का बच्चा हुआ उसको भी देते हैं, बहन का हुआ उसको भी देते हैं, लगातार चलते 5-6 लड़कों को। ये मैं देहात की बात कर रहा हूँ, क्योंकि शहरों में ऐसा अभी संभवतः ही होता है। हम तो जाके इतने कपड़े बाजार से लाते हैं, और जब खाना शुरू करता है तो तुरंत मैगी देना शुरू करते हैं। तो वो कपड़े जब पूरे फट जाते हैं तो भी हम छोड़ते नहीं, उसका पोछा बनाकर 2 साल और घसीटते हैं। तो वो देहात में हमने कभी भी नए किताब नहीं पढ़े, क्योंकि पुराना बाजार होता था जहाँ लोग अपने अपने किताबें पढ़ने के बाद वहाँ रखते थे, और वो आधे कीमत में पुरानी किताब मिलते थे, उससे हमारा चलता था, फिर हम और बेचते थे और दूसरा तीसरा आदमी खरीदता था। तो एक किताब 3-4 साल चलता था। अब बच्चों को हर साल में 4 बार किताब लेने पड़ते। मुझे तो लगता है अर्बन पेरेंट्स को ही सिखाने की जरूरत है कि पर्यावरण क्या है और क्या नहीं। वृक्ष मित्र है, और इसलिए एक नई कार्यक्रम पर हम सोच रहे, 1 महीने भर में उसको रूप तैयार करके हम शुरू करेंगे कि बच्चों को ये समझना चाहिए क्या सृष्टि है। सबको समझना होगा कि वृक्ष के बिना, मनुष्य के बिना वृक्ष और चराचर सृष्टि बनी रह सकती है, लेकिन वृक्ष और प्राणियों के बिना मनुष्य का जीवन असंभव है। यह हमें समझना चाहिए। और इसलिए हम एक अर्बन स्कूल नर्सरीज का प्रोग्राम लेने जा रहे हैं। स्कूल नर्सरीज का मतलब है हर स्कूल में 500-1000 पौधे हर साल तैयार होंगे। छोटा सा लगता है जगह, छोटा सा एक पेड़ के नीचे भी रख सकते हैं, क्योंकि शुरू में एकदम ज़्यादा धूप नहीं लगती। हर बच्चा एक बीज बोएगा, उससे पौधा आएगा, पहला पत्ता आता है, क्या आनंद होता है, बढ़ेगा। पौधे की कैसे बढ़ाना है इसका सीखेगा, उसी पौधे को बढ़ाने के बाद घर में ले जाएगा, बच्चा भी बढ़ेगा, वृक्ष भी बढ़ेगा, तभी उसका जीवन भी समृद्ध होगा। यही स्कूल नर्सरी का प्रोग्राम हम करेंगे इसको।
अभी श्यामला जी ने कहा, आज मैंने पुणे में वनोद्यान की, अर्बन फॉरेस्ट की नई काम शुरू किया है जनता के सहभागिता से। मैंने देखा हर शहर में जंगल की जमीन है, फॉरेस्ट लैंड है, लेकिन फॉरेस्ट नहीं है। और शहरों में उद्यान है, नगर निगम विकसित करता है, लेकिन जंगल नहीं है। दिल्ली में है, क्योंकि दिल्ली में जंगल प्रोटेक्टेड है उस समय से, और इसलिए हमें जंगल दिखता है। लेकिन अच्छा जंगल बने, लोकल नेटिव वैरायटीज का बने, अलग अलग वैरायटीज का बने। मृदुला जी ने गोवा में राजभवन में आसाम के ट्रीज लगाए हैं, देखो, और काजू वहां से लाकर यहाँ दिया है। तो ये काम करते हैं और सफल होते भी है। लीची लगाई, अब देखो, तो लीची खाने के लिए नेक्स्ट महीने में मैं जाऊंगा गोवा में। उन्होंने एक मुझे कविता दी, बोली दीवार पर लगाओ, मैं लगाऊंगा। पुरखों सी पेड़ों की छाया, शीतल कर दे जलती काया। वृक्ष का क्या उपयोग है, इसकी और बड़ी पहचान क्या हो सकती है। और इसलिए नए नए कार्यक्रम लोगों को रुचि देकर, जंगल विभाग की 1/3 जंगल जमीन आज बंजर पड़ी है। जमीन जंगल की है, लेकिन वहां जंगल नहीं है, बंजर है, डिग्रेडेड फॉरेस्ट। उस डिग्रेडेड फॉरेस्ट को ग्रीन करने के लिए मोदी सरकार ने एक पहल की, और पिछली 10 साल से जो रकम केवल बैंकों में जमा हो रही थी, जो बीजों में और वृक्षों के लिए लगनी चाहिए थी, वो 35,000 करोड़ की रकम हम एक कैंपा बिल लाया है। मानसून सत्र में ये पास होगा और सभी राज्यों को हम ये पैसा देंगे, ताकि हरित भारत का सपना जल्दी पूरा हो। उसके लिए एग्रेसिव एफॉरेस्टेशन। प्रकृति का हम वंदन करते हैं। हमारे मंत्रालय का एक गीत है, प्रकृति, उस प्रकृति को हम वंदन करेंगे जिसने हमें, और हर स्टांजा में अलग अलग चीज आती है, क्या दिया हमारी प्रकृति ने। उस प्रकृति का हम वंदन करेंगे जिसने हमें भोजन दिया है, जिसने हमें पोषण दिया है, जिसने हमें पवन दिया है, जिसने हमें चमन दिया है, जिसने हमें संसाधन दिए हैं, एक से बढ़कर एक। हमारा जीवन प्रकृति के बिना असंभव है, हमारे बिना प्रकृति रह सकती है, यही सच है। मैडम का एक अच्छा आज मैगजीन वहाँ आ रहा है, तो 5वां स्तंभ का प्रकाशन जब होगा, लेकिन उसमें एक कविता अच्छी है, भूल न जाना अपने घर को जिसको पृथ्वी कहते हैं। सब पृथ्वी, सब दुनिया हमारा घर है, वसुधैव कुटुंबकम हम कहते हैं। भूल न जाना अपने घर को जिसको पृथ्वी कहते हैं, साफ रखो अपने इस ग्रह को जिसमें हम सब रहते हैं। ये कितनी सुंदर, कितनी प्यारी, इसमें झरने बहते हैं, सलामत रहे ये दुरुस्त रहे, ये हम सब दिल से कहते हैं, ये हम सब मन से कहते हैं, ये हम सब मिलकर कहते हैं। ये मिलकर कहना बहुत जरूरी है। समाज के बिना वनों का विकास नहीं हो सकता, समाज के बिना हम कहीं नहीं लगाएंगे। और इसलिए एक इसमें लेख है, इसका मुझे शीर्षक ही अच्छा लगा, वृक्ष लगाओ बनो महान, धरा बनेगी स्वर्ग समान। तो यह हमारा सबका प्रण होना चाहिए। मैं इतना ही कहूँगा कि मोदी जी के नेतृत्व में काम करने में मज़ा ऐसी आती है कि दिन भर वही सूझता है। मैं पर्यावरण मंत्री हूँ, तो रात में सपना कभी आता नहीं मुझे, क्योंकि अच्छी नींद आती है, लेकिन आया तो भी पर्यावरण का ही आता है। दिन में जाते हैं जगह जगह, वो भी वही दिखते हैं, अरे ये और सुधार हो सकता है, ये और अच्छा कर सकते हैं। वही काम की प्रेरणा है, वही देश को आगे ले जाने की प्रेरणा है। हम वन का भी विकास करेंगे, हम पानी की भी बचत करेंगे, हम हवा को साफ सुथरा करेंगे, हम साफ सुथरी ऊर्जा भी लाएंगे, और हम साफ सुथरा परिसर, स्वच्छ भारत भी रखेंगे। इसलिए हमने नए मानक लाए हैं। सभी प्रदूषण को बंदी करने के लिए सारे मानकों को मैं रिवाइज कर रहा हूँ, और स्वच्छता के लिए, स्वच्छ भारत के लिए
सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, ई वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, हजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स, प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट और कंस्ट्रक्शन वेस्ट मैनेजमेंट रूल, ये सब को हम रिवाइज कर रहे हैं। क्योंकि जब हम ये सब एक्शन करेंगे, अगर ह्यूमन इंटरवेंशन से क्लाइमेट चेंज का संकट आया है तो आदमी के काम करने से ही ये संकट को हम दूर करेंगे। इस विश्वास के साथ आज का ये दिन हमें मनाना चाहिए। यही मैं कहूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय मंत्री महोदय जी। सामाजिक जीवन में